चलिए दोस्तों, इस क्लास में हम देखेंगे गेटवे ऑफ टैली में अकाउंट इन्फो में जाके हम किस तरह से ग्रुप को क्रिएट कर सकते हैं, ग्रुप को डिलीट कर सकते हैं और कितना ग्रुप पहले से ही टैली में बना हुआ रहता है और ग्रुप होता क्या है एक्चुअली में। तो उसके लिए हमको जाना पड़ेगा। देखिए, गेटवे ऑफ टैली मास्टर, मास्टर के अंदर में अकाउंट इन्फो में जाएंगे। यहाँ सबसे पहले ऑप्शन दिखाएगा आपका ग्रुप का। तो आज क्लास में हम लोग सिर्फ ग्रुप के बारे में ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद आने वाली क्लासेस में हम लोग लेजर के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर बहुत से टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हम ग्रुप के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये रहा ग्रुप। यहाँ पे हम क्रिएट ऑप्शन से ग्रुप को क्रिएट कर सकते हैं। डिस्प्ले ऑप्शन से हम लोग लिस्ट ऑफ जितना भी ग्रुप रहेगा वो देख सकते हैं। और अल्टर ऑप्शन से हम इसको डिलीट करना चाहते हैं या फिर कुछ चेंजेस करना रहा तो हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। और यही काम हम लोग मल्टीपल ग्रुप से भी कर सकते हैं एक साथ। अगर आपको एक से ज्यादा लेजर एट ए टाइम क्रिएट करना है तो आप मल्टीपल ऑप्शन यूज कर सकते हैं। मल्टीपल ग्रुप में क्रिएट ऑप्शन में जाके एक साथ आप बहुत सारा लेजर क्रिएट कर सकते हैं, सॉरी ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। उसी प्रकार देखिए दोस्तों, जितना भी टैली में ग्रुप बना हुआ है अगर आप देखना चाहते हैं तो अल्टर में जाके यहाँ पे ऑल आइटम में क्लिक करिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कितना ग्रुप नजर आ रहा है, 28 ग्रुप नजर आ रहा है, जिसमें से 15 ग्रुप जो है ये आपका मेन ग्रुप है और बाकी का जो 9 ग्रुप है ये आपका सब ग्रुप है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ग्रुप क्यों बनाया गया टैली में, तो इसको समझने के लिए हम क्रिएट ऑप्शन में जाते हैं। मान लीजिए आपको एक ग्रुप बनाना है जो आपका मेन ग्रुप है। यहाँ पे मेन ग्रुप का जो नाम रहेगा आप यहाँ पे वो लिख दीजिएगा। और अंडर में आपको प्राइमरी देना पड़ेगा क्योंकि ये आपका मेन ग्रुप है। उसके बाद नेचर ऑफ ग्रुप, तो ये किस तरह का नेचर है इसका, ये आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जैसे ये एसेट्स है, एक्सपेंसेस है, इनकम है या लाइबिलिटीज है। तो दोस्तों, अगर आप कॉमर्स फील्ड से बिलोंग करते हैं तो ये सारी चीजें आपको पता होगा। एसेट्स क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है, इनकम क्या होता है, लाइबिलिटीज क्या होता है। और अगर आप कॉमर्स फील्ड से नहीं बिलोंग करते हैं, अकाउंटिंग आपने नहीं पढ़े रखी है, तो आपको ये थोड़ा समझने में परेशानी होगा। बट मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको क्लियर कर सकूं। देखिए, एसेट्स क्या होता है, कंपनी का खुद का जो प्रॉपर्टी होता है, खुद का ओन प्रॉपर्टी होता है, उसको हम एसेट्स बोलते हैं। एक्सपेंस क्या होगा, ये तो आपको समझना बहुत ईजी है। जो भी कंपनी खर्चा कर रही है, जिस चीज के ऊपर खर्चा हो रहा है वो एक्सपेंस हो गया। और कंपनी का जितना भी इनकम हो रहा है वो आपका इनकम हो गया। और लायबिलिटी साइड क्या होता है, कंपनी जो भी चीज किसी से ले रही है, जैसे पैसा वगैरह अगर किसी से ले रही है तो वो लायबिलिटी साइड में जाता है। यहाँ तक कि दोस्तों कंपनी का जो खुद का ऑनर होता है वो भी जब पैसा देता है तो वो जो पैसा दे रहा है तो उसे हम लोग कैपिटल अकाउंट बोलते हैं और वो भी एक तरह से लायबिलिटीज होता है। ठीक है, ये तो रहा दोस्तों मेन ग्रुप बनाने के बाद। अगर आप सब ग्रुप बनाना चाहते हैं तो वो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे जो भी आपका सब ग्रुप का नाम होगा वो लिख दीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे अंडर में क्या करेंगे हम लोग, जो भी मेन ग्रुप के अंदर ये आ रहा है उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। बस इस प्रकार से आप सब ग्रुप बना सकते हैं। चलिए एक ग्रुप में आपको क्रिएट करके दिखाता हूं। लोकल क्रेडिटर। दोस्तों, लोकल क्रेडिटर क्या है, मतलब जिस बंदे से मैं उधारी में परचेस करता हूँ, मतलब क्रेडिट परचेस कर रहा हूँ, तो जितना भी मेरा लोकल क्रेडिटर होगा उसको मैं इस ग्रुप के अंदर डालना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं एक लोकल क्रेडिटर आपका ग्रुप बना रहा हूँ। तो ये जो है ये अंडर कौन सा जाएगा, ये सेंडी क्रेडिटर्स में जाएगा। तो मैं यहाँ पे अंडर में सेंडी क्रेडिटर्स लूंगा और उसके बाद इंटर मारते हुए एक्सेप्ट कर लूंगा इसको। तो ये मेरा एक ग्रुप क्रिएट हो गया। अब मैं एक मेन ग्रुप बनाना चाहता हूँ। डिप्रिसिएशन का, इसको मैं प्राइमरी में रखूंगा। Hey there. Subscribe to my channel. और इसका And नेचर also जो होता है press this दोस्तों bell icon. वो होता है एक्सपेंसेस। तो मैं यहाँ से एक्सपेंसेस सेलेक्ट कर लूंगा और इंटर मारते हुए यस कर दूंगा। अब दोस्तों देखिए, अगर ये आप देखना चाहते हो तो मैं आपको पहले से बता दिया हूँ, डिस्प्ले में जाके देख सकते हैं। और इस ग्रुप को अगर मिटाना है तो आप कहाँ जाएंगे, अल्टर में जाएंगे। और देखिए जैसे मैंने बनाया था यहाँ पे एक लोकल डेप्टर,
तो लोकल डेप्टर्स कहाँ पे है? ये देखिए लोकल डेप्टर्स में लोकल क्रेडिटर्स। तो लोकल क्रेडिटर्स को खोला और यहाँ पे अल्ट डी, जैसे हम लोग कंपनी डिलीट करते थे उसी प्रकार अल्ट डी दबा के 2 बार इंटर मारिएगा, ये आपका ग्रुप डिलीट हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे डिप्रिसिएशन का भी हम लोगों ने बनाया था, इसको भी हम डिलीट करना चाहते हैं तो अल्ट डी दबा के इंटर मार देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये रहा आज के क्लास में हम लोग देखें कि ग्रुप को किस तरह से क्रिएट करते हैं, ग्रुप होता क्या है, और ग्रुप को किस तरह से मिटा सकते हैं, मतलब डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लेजर के बारे में देखेंगे। चलिए दोस्तों, अब बात करेंगे लेजर के Hey बारे में। there. तो लेजर Subscribe to बनाने my के लिए जाना channel पड़ेगा अकाउंट and also इन्फो में, press this bell icon. उसके बाद लेजर में, और उसके बाद क्रिएट ऑप्शन में हम जाके लेजर क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों लेजर बनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि 2 लेजर हम कभी भी क्रिएट नहीं करेंगे, एक कैश और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि ये टैली में पहले से ही मौजूद होता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्रिएट कैसे करेंगे लेजर। क्रिएट ऑप्शन में गए, इंटर मारे, सबसे पहले यहाँ पे लेजर का नाम दिखाएगा। अच्छा दोस्तों, और एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, लेजर बनाने से पहले आप F12 बटन प्रेस करिएगा और ये सारा जो ऑप्शन आपको F12 दबाने के बाद जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा ये सारा आप नो कर दीजिएगा। F12 से जो दोस्तों कंपनी का कॉन्फ़िगरेशन आता है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा एक एक करके। जो जो चीज़ दरकार पड़ेगा उसको जब ऐड करते जाऊंगा तो मैं एक एक के बारे में बताते जाऊंगा। फिलहाल आप क्या करिएगा, ये सारा ऑप्शन को नो कर दीजिएगा और उसके बाद लेजर क्रिएट करिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लेजर क्रिएशन में सबसे पहले मैं कैपिटल अकाउंट बनाना चाहता हूँ। कैपिटल अकाउंट मीन्स जब ऑनर कंपनी स्टार्ट करता है, जो पैसा इन्वेस्ट करता है उसको हम लोग कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। तो इसके आगे मैं ऑनर का नाम लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं कैपिटल लिख देता हूँ। तो ये हो गया ऑनर कैपिटल। अब देखिए दोस्तों, जब हम ग्रुप के बारे में डिस्कस कर रहे थे उस समय मैंने आपसे बताया था कि जब भी हम लेजर क्रिएट करेंगे तो हर एक लेजर को किसी ना किसी ग्रुप में डालना पड़ेगा। तो ये जो कैपिटल अकाउंट है इसके लिए कौन सा ग्रुप हमको लेना पड़ेगा, तो कैपिटल अकाउंट का ग्रुप में ये जाएगा। सचिन कैपिटल जो है ये कैपिटल अकाउंट का ग्रुप में जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों सोचिए आपको कंप्यूटर का लेजर बनाना है। कंप्यूटर क्या है, एसेट्स है। तो इसके लिए हम क्या लेंगे, फिक्स्ड एसेट। फिक्स एसेट हमारा क्या हो गया, ग्रुप हो गया। उसी प्रकार दोस्तों एक होता है ड्राइंग अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट क्या होता है दोस्तों, ड्राइंग अकाउंट होता है ऑनर जिस प्रकार से जब कंपनी में पैसा लगाता है तो उसको कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। और ऑनर के द्वारा जब भी उसका पर्सनल यूज के लिए, दैट मीन्स उसको घर के लिए कुछ खरीदना है, उसका खुद का घर के लिए या खुद के लिए पर्सनली कुछ सामान खरीदना है, तो वो जो कंपनी से पैसा लेगा उसको ड्राइंग अकाउंट बोलते हैं और ये भी आपका कहा जाएगा, कैपिटल अकाउंट में जाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों सपोज कि कंपनी का बैंक में अकाउंट है, HDFC बैंक में है, तो इसके लिए कौन सा हम लोग ग्रुप लेंगे, बैंक अकाउंट का ग्रुप लेंगे। अब दोस्तों उसी प्रकार से एक होता है आपका शॉप स्पेस डिपॉजिट। तो दोस्तों ये सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होता है, मान लीजिए कि आप एक Hey दुकान there. खोलने जा रहे हैं Subscribe to और my ये channel दुकान जो है वो आप and रेंट में also ले press रहे हैं। this bell तो icon. तो जो आपका जो भी ऑनर होगा दुकान का, वो आपको बोलता है कि कुछ पैसा आप एडवांस में दे दीजिए। ठीक है, जब आप दुकान छोड़ेंगे, सपोज आप वो दुकान छोड़ के दूसरा दुकान ले रहे हैं तो उस वक्त वो पैसा आपको रिटर्न हो जाता है। तो इस तरह का अमाउंट जो होता है, तो इसके लिए हम लोग बोलते हैं, इसको सिक्योरिटी डिपॉजिट बोलते हैं और ये जाता है डिपॉजिट एसेट्स में। देखिए यहाँ पे आएगा डिपॉजिट एसेट। ठीक है दोस्तों, इस तरह से लिस्ट ऑफ लेजर और ग्रुप का बहुत सारा लिस्ट है। मैं आपको वीडियो खत्म होने के बाद में टोटल लिस्ट जो रहेगा वो दे दूंगा। और फिलहाल ये इतना मैं बनाता हूँ, उसके बाद देखिए इसको देखना रहेगा तो आप डिस्प्ले ऑप्शन में जा सकते हैं। जो जो आप
लेज़र क्रिएट किए थे। यहाँ पे आपको सब लेज़र दिखाई देगा, आपके द्वारा बनाया गया लेज़र यहाँ पे डिस्प्ले होगा। और अगर इस लेज़र में कुछ गलती हो जाता है, अगर सपोज़ कि आपको कैपिटल अकाउंट आप फिक्स एसेट में डाल दिए हैं या ऐसा कुछ भी गलती हो जाता है, तो उसको सुधारने के लिए आप अल्टर में जा सकते हैं और जो भी लेज़र में कुछ मिस्टेक हुआ रहेगा उस लेज़र को खोल सकते हैं और फिर से यहाँ करेक्शन कर सकते हैं। जैसे ड्राइंग अकाउंट देखिए सही है, मैं इसको गलत कर देता हूँ, फिक्स एसेट में डाल देता हूँ, ये गलत हो गया। तो उसी प्रकार इसको सुधारना रहेगा तो फिर मैं खोलूँगा और इसको कैपिटल अकाउंट में Hey डालना था, मैं there. कैपिटल अकाउंट में डाल दूँगा। Subscribe to my channel उसी प्रकार दोस्तों and सपोज़ also कि आप press बाय this मिस्टेक bell कोई icon. लेज़र क्रिएट कर दिए जिसका आपको ज़रूरत नहीं था और आप मिटाना चाहते हैं, तो वो आप उस लेज़र को ओपन करिए और ठीक उसी तरह से जैसे हम ग्रुप को डिलीट करते थे, कंपनी को डिलीट करते हैं, इसी प्रकार इसको भी डिलीट करने के लिए कीबोर्ड से अल्ट और डी प्रेस करिएगा और फिर इंटर, तो ये डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा सिंगल लेज़र क्रिएशन। इसी प्रकार से हम मल्टीपल लेज़र क्रिएशन भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम गए ग्रेड में, देखिए यहाँ पे ऊपर में अगर सपोज़ कि आप जो लेज़र क्रिएट कर रहे हैं वो सब एक ही ग्रुप का है, तो आप डायरेक्ट ऊपर ही ग्रुप ले लीजिए। जैसे मैं सब फिक्स एसेट बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ फिक्स एसेट ले लिया और यहाँ पे कंप्यूटर फिक्स एसिड है, कंप्यूटर का लेज़र तो बना हुआ है इसीलिए डुप्लीकेट एंट्री दिखाएगा। मैं यहाँ पे टेबल एंड चेयर कर देता हूँ। तो देखिए फिक्स एसिड अपने आ गया। उसी प्रकार मैं टाइपराइटर लिख देता हूँ। तो देखिए फिक्स एसिड हो गया। उसी प्रकार मैं इलेक्ट्रिक फिटिंग लिख देता हूँ। ये भी फिक्स एसिड होता है, ठीक है। फिर इंटर मार के मैं आगे चल जाऊँगा। तो इस प्रकार से आप मल्टीपल लेज़र भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे वाउचर के बारे में। वाउचर जो आएगा वो आपका अकाउंटिंग वाउचर, यहाँ पे वाउचर शुरू होगा। ये वाउचर जो होता है दोस्तों एक्चुअली में मेन काम यहीं से शुरू होगा हम लोग का। जितना भी ट्रांजेक्शन होता है वो सारा एंट्री जो हम लोग करेंगे वो वाउचर के थ्रू ही करते हैं। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक मैं रहने देता हूँ और मैं कुछ ग्रुप्स और कुछ लेज़र आप लोग को दूंगा, आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी सवाल हो आपके मन में तो आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों और कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं।